अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये थोड़ी-सी मुश्किल है लेकिन बेहद कारआमद है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको एलर्जी है। तो शुरू करते हैं जनाब। 1 कप मैंने लिया है इसके लिए सौंफ और ये बाकी अज्ज़ा हैं। तो पहले सौंफ से स्टार्ट करते हैं। सौंफ को छान लें। ये आध पाव के करीब सौंफ है। इसको छानना है और हाथों से इस तरह मल लें ताकि इसके ऊपर जो छिलका होता है, गंद होता है, वो उतर जाए। फिर इसके बाद इसको छान के साफ़ कर लें। ये देखिए इस तरह आप इसको साफ़ कर लें ताकि सारा गंद निकल जाए। एक पैन लें, तवा लें, फ्राई पैन लें, जो भी बर्तन आपके पास मौजूद हो, साफ़ आयली ना हो उसको लें, चूल्हे पे रखें और इसको गर्म करें और इसको उल्ट पुल्ट मुसलसल करते रहें। ये थोड़ी देर में कलर इसका चेंज होना शुरू हो जाएगा और आपके किचन में खुशबू फैलनी शुरू हो जाएगी। तो सौंफ हमारी जो रही है वो गर्म हो रही है अच्छे तरीके से। इसकी जो सीलन है उसको हमने ख़त्म करना है ताकि ये आसानी से पीसी जा सके, क्योंकि ये साबुत खानी बहुत मुश्किल होती है। अब देखें इसका कलर चेंज हो गया है। अगर आप इसको हाथ लगा के देखें तो ये तेज़ गर्म महसूस होगी और उसके साथ थोड़ी अकड़ाव सा इसमें पैदा होता है। चाहे तो आप इसे सुबह से लेके 6-7 घंटे के लिए धूप में रख दें, इससे भी बेहतर हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है इसको भून लें। भूनने के बाद ग्राइंडर लें और इसको ग्राइंड कर लें, थोड़ी थोड़ी करें और ग्राइंड करें, गरम गरम करें, आसानी से हो जाएगी। दो या 3 दफ़ा में आसानी से हो जाएगी। पीसने के बाद इसकी जो है खुशबू और जायका बहुत अच्छा हो जाता है, खाने में आसानी हो जाती है। ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से पिस गई है। कुछ दाने इसमें हैं साबित हैं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इस तरह इसको निकाल लेते हैं और ये हाथ लगा के देखें तो ये आपको रेत की तरह हाथ पे महसूस होगी, जिस तरह रेत होती है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें दानेदार महसूस हो गया। अब हम इसको बाकी जो रह गई है उसको भी पीस लेते हैं जनाब, और पीसने के बाद हम उसको इसमें ऐड कर लेंगे। बाउल में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडी भी हो जाए। गरम गरम को हम नहीं फ्राई कर सकते, नहीं बना सकते। चम्मच के साथ इसको फैलाएं ताकि इसके अंदर जो गर्मी है वो निकल जाए और ये ठंडी हो जाए। उसी ग्राइंडर में 1 कप चीनी लेते हैं और इसको भी पीस लेते हैं। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे पीसी हुई चीनी बेहतर रहती है कि वो आसानी से इसको फिर खा लेते हैं। बड़े तो आसानी से चीनी चबा सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। ये चीनी पिस चुकी है अच्छी तरह, इसको साइडों से निकाल के इसको बॉल में निकाल लेते हैं। ये देखें जनाब हमारी चीनी भी पिस गई है। ये थोड़ी जो रेसिपी है मुश्किल है, सब्र से बनानी पड़ेगी लेकिन बन जाएगी और बनाने के बाद बहुत कारआमद और फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए, ख़ुसूसन एलर्जी के लिए मरीज़ों के लिए। ये बादाम है तकरीबन 20 से 25 और इनको, और नारियल है मेरे पास, ये तकरीबन आधा छटांग के करीब नारियल है। इसको छोटा छोटा काट के इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे आसानी से। अगर आपके पास हाई स्पीड का ग्राइंडर है तो ये आसानी से उसमें पिस जाएगी, लेकिन नहीं है तो फिर आप इसे कूंडी में कर सकते हैं, चाहे तो साबित भी रख सकते हैं। इसमें शामिल किया जा सकती है कोकोनट और बादाम की गरी को। ये देखिए जी बिल्कुल पाउडर की तरह बन गई है। ये हमारे पास जो गरी का और नारियल का और बादाम की गरी का एक पाउडर रेडी हो गया। इसके साथ मेरे पास किशमिश है, ये भी तकरीबन आधी छटांग के करीब है, बिल्कुल थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इनकी डंडियाँ उतार लें, इनको साफ़ करें और धो के रख लें। इलायची के दाने 10 से 12 ये दाने हैं, इनको निकाल लें इनके, और छिलके आप चाहे तो चाय वाले पत्ती वाले डब्बे में डाल दें, काम आएंगे आपके। 1 कप छोटे साइज़ का जो है ये मैंने घी लिया है, देसी घी है, इसमें हम इसको बनाएंगे। और बाकी सारी चीज़ें भी हमारी जो हैं वो रेडी हो गई हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन, चने की दाल का पाउडर यानी बेसन हम इसमें डालेंगे। और बेसन इसलिए डालेंगे कि ये जो सौंफ होती है ये थोड़ी कड़वी कड़वी सी होती है, खाने में इतना आसान नहीं होता इसको खाना। तो इसमें हम चने का आटा डालेंगे और चने के इस आटे को यानी बेसन को आहिस्ता आहिस्ता डालिए, और ताकि ये गिल्टियाँ नहीं बने, और तेज़ी से चम्मच को हिलाते रहिए ताकि ये आसानी से हर तरफ से यकसा तरीके से
ये ब्राउन होना शुरू हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुशबू फैलती जा रही है किचन में और ये इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। लाइट सा कलर बनेगा इसका, बहुत डार्क कलर नहीं आना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। हाथ लगा के देखें तो ये आपको दानेदार महसूस होगा और अगर आप चखें तो महसूस होगा ज़ुबान के नीचे आएगा, तो इसका जायका अच्छा लगता है। अब सौंफ का जो पाउडर हमने बना के रखा है इसको थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करते जाते हैं। फ्लेम जो है बिल्कुल लोवेस्ट फ्लेम है इस वक्त, बिल्कुल हल्का करके क्योंकि ये जो सौंफ का पाउडर होता है ये बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए हम बिल्कुल लोवेस्ट फ्लेम पे इसको भूनेंगे। ये देखें इस तरह थोड़ी ही देर में इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू, मज़ेदार सर्दियों वाला एहसास हो रहा है। ये जो सौंफ का हम मिठाई तैयार कर रहे हैं, ये एलर्जी के मरीज़, वो जिनको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नाक बहने वाले और इस तरह के मसाइल जो हैं वो, लेकिन ख़्याल रखें कि ये जिनको गर्मी से ज़ुकाम लगता है, रेशा गिर आता है या छींकें आती हैं, ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। चीनी मैंने इसमें डाल दी है, शामिल कर दी है और ये चीनी जो है ये देखें आहिस्ता आहिस्ता करके इसको इसमें जज़्ब कर दिया। ये देखें इस तरीके से चम्मच को आपने इस्तेमाल करना है, आसानी से इसमें सारा जज़्ब हो जाएगा। आग बिल्कुल फ्लेम लो है, चारों तरफ से इसको हिलाते रहे, घुमाते रहें ताकि किसी तरह से जले नहीं। थोड़ी देर में हमारा ये रेडी हो गया, इसको उतार लेते हैं और इसको पैन के अंदर थोड़ा हिलाते रहें अच्छी तरीके से ताकि ये सारा ज़रा ठंडा हो जाए। अब इसमें ये जो है ड्राई नट्स जो हैं ये हम शामिल करेंगे और ड्राई नट्स शामिल करने के बाद इसको हमने पीसे हुए को शामिल किया है, इसको अच्छी तरह हिलाते रहे। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और कारआमद साबित होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसको थोड़ी देर फ्राई पैन में रहने दें और इसको हिलाते रहें ताकि ये जले नहीं है। फिर हम इसको ठंडा होने पर बाउल में निकाल लेते हैं, एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखें। रात के टाइम खाएं, सुबह के टाइम खाएं, नाश्ते में खा लें। आप इसको बस 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा आपने एक टाइम में नहीं खाना। उम्मीद है कि ये आपके लिए बेहद कारआमद और मुफीद साबित होगी। एलर्जी के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। आप ड्राई फ्रूट्स को ऊपर से भी शामिल कर सकते हैं और भी अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।